बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, आज डेरा ब्यास में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी संगत को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह का समय था। वातावरण में वैसे तो हमेशा की तरह शांति और भक्ति का रंग घुला हुआ था, लेकिन अचानक घटनाएं कुछ ऐसी घटित हुईं कि हर कोई हैरान रह गया। संगत जी, यह कोई मामूली बात नहीं थी। रोज की तरह सभी को उम्मीद थी कि बाबा जी और हुजूर जी दोनों मिलकर आज संगत को अपने दर्शन देंगे। सबकी निगाहें उस ओर टिकी हुई थीं। लेकिन तभी बाबा जी ने सुबह सुबह एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी ने खुद हुजूर जी से कहा, भाई तू जा, तुम लोग जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा। संगत जी, यह सुनकर सोचिए हुजूर जी के दिल पर क्या बीती होगी। और जब यह बात संगत के कानों तक पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर बाबा जी क्यों नाराज हुए, किस वजह से उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। यही नहीं संगत जी, कल ही बाबा जी अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने 96 करोड़ वाले संत जी से मुलाकात की थी और वह मुलाकात इतनी बड़ी और गहरी थी कि उसके चर्चे हर जगह फैल गए। लोग कहने लगे कि बाबा जी ने तो अमृतसर में ऐसा भूकंप ला दिया कि सुनने वाले दंग रह गए। वहां क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परसों रात को भी एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसकी चर्चा अब तक हर कोई कर रहा है। महामंडलेश्वर जी ने खुद उसके बारे में कल जिक्र किया था। संगत जी, उस रात की सच्चाई भी मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप जान सके कि बाबा जी की नाराजगी के पीछे आखिर कौन सी वजह है। पर शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी सच्चाई हो, जो भी नई बात हो, हम तुरंत आपके तक पहुंचा सकें। अब आइए चलते हैं आज की उस सबसे बड़ी खबर की ओर। सुबह सुबह डेरा ब्यास में ऐसा माहौल बना कि पूरी संगत दंग रह गई। जैसे ही हुजूर जी सत्संग में आने लगे, बाबा जी ने उनसे साफ साफ कह दिया, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए और अपनी ड्यूटी निभाइए। संगत जी, सोचिए उस क्षण का हाल। जैसे ही बाबा जी की गाड़ियां पंडाल में पहुंची, संगत की आंखें चमक उठीं। सबको लगा कि अब पर्दा उठेगा और बाबा जी दर्शन देंगे। लेकिन जब पर्दा उठा और मंच पर देखा गया, वहां बाबा जी नहीं थे। हुजूर जी अकेले मंच पर थे। संगत स्तब्ध रह गई। कुछ तो भाई बहन ऐसे भी थे जो इस दृश्य को देखकर अपने आंसू रोक ना पाए और फूट फूट कर रो पड़े। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बाबा जी के लिए दिल में सच्चा प्रेम बसाया हो। इसके बाद पाठी जी ने सत्संग करवाया, लेकिन संगत जी दिलों में जो खालीपन था उसे कोई भी पूरा नहीं कर सका। संगत जी, आज का सत्संग सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग रहा। जहां रोजाना सत्संग घंटों तक चलता है और संगत तृप्त होकर लौटती है, वहीं आज का सत्संग, सोचिए वह क्षण कितना भारी रहा होगा जब दूर दराज से आए भक्त, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ इस उम्मीद में तय किया था कि शायद आज बाबा जी के दर्शन मिल जाएंगे, उन्हें यह पता चला कि बाबा जी कार में भी नहीं आएंगे। कई भाई बहनों की आंखें भर आईं, कुछ तो वहीं खड़े खड़े रो पड़े। संगत जी, बाबा जी की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं। वह पल जब बाबा जी मंच पर खड़े होकर अपनी मुस्कान से संगत को निहाल करते हैं, वह पल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। और जब बाबा जी नजर ना आए तो दिल के भीतर ऐसी उदासी छा जाती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह तो पहली बार नहीं हुआ। पिछले हफ्ते भी जब हुजूर जी ने सत्संग किया था, तब भी बाबा जी मंच पर नहीं आए थे। लेकिन आज तो स्थिति और भी गहरी हो गई। न सिर्फ मंच पर बल्कि खुली कार में भी बाबा जी अनुपस्थित रहे। इसी वजह से पूरे डेरा परिसर का माहौल एक अजीब सी खामोशी और उदासी से भर गया। हाँ, हुजूर जी ने जरूर संगत को खुली कार से दर्शन दिए। संगत जी, आप जानते ही हैं कि जिस कार में दोनों महापुरुष दर्शन देते हैं, उसमें बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, आज डेरा ब्यास में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरी संगत को हिलाकर रख दिया। सुबह सुबह का समय था। वातावरण में वैसे तो हमेशा की तरह शांति और भक्ति का रंग घुला हुआ था, लेकिन अचानक घटनाएं कुछ ऐसी घटित हुईं कि हर कोई हैरान रह गया। संगत जी, यह कोई मामूली बात नहीं थी। रोज की तरह सभी को उम्मीद थी कि बाबा जी और हुजूर जी
दोनों मिलकर आज संगत को अपने दर्शन देंगे। सबकी निगाहें उस ओर टिकी हुई थीं। लेकिन तभी बाबा जी ने सुबह सुबह एक ऐसी बात कह दी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। बाबा जी ने खुद हुजूर जी से कहा, भाई तू जा, तुम लोग जाओ, मैं आज नहीं जाऊंगा। संगत जी, यह सुनकर सोचिए हुजूर जी के दिल पर क्या बीती होगी। और जब यह बात संगत के कानों तक पहुंची तो हर कोई दंग रह गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया कि आखिर बाबा जी क्यों नाराज हुए, किस वजह से उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। यही नहीं संगत जी, कल ही बाबा जी अमृतसर गए थे। वहां उन्होंने 96 करोड़ वाले संत जी से मुलाकात की थी और वह मुलाकात इतनी बड़ी और गहरी थी कि उसके चर्चे हर जगह फैल गए। लोग कहने लगे कि बाबा जी ने तो अमृतसर में ऐसा भूकंप ला दिया कि सुनने वाले दंग रह गए। वहां क्या हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परसों रात को भी एक ऐसा बड़ा हादसा हुआ जिसकी चर्चा अब तक हर कोई कर रहा है। महामंडलेश्वर जी ने खुद उसके बारे में कल जिक्र किया था। संगत जी, उस रात की सच्चाई भी मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप जान सके कि बाबा जी की नाराजगी के पीछे आखिर कौन सी वजह है। पर शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से हाथ जोड़कर यही विनती करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी सच्चाई हो, जो भी नई बात हो, हम तुरंत आपके तक पहुंचा सकें। अब आइए चलते हैं आज की उस सबसे बड़ी खबर की ओर। सुबह सुबह डेरा ब्यास में ऐसा माहौल बना कि पूरी संगत दंग रह गई। जैसे ही हुजूर जी सत्संग में आने लगे, बाबा जी ने उनसे साफ साफ कह दिया, आज मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए और अपनी ड्यूटी निभाइए। संगत जी, सोचिए उस क्षण का हाल। जैसे ही बाबा जी की गाड़ियां पंडाल में पहुंची, संगत की आंखें चमक उठीं। सबको लगा कि अब पर्दा उठेगा और बाबा जी दर्शन देंगे। लेकिन जब पर्दा उठा और मंच पर देखा गया, वहां बाबा जी नहीं थे। हुजूर जी अकेले मंच पर थे। संगत स्तब्ध रह गई। कुछ तो भाई बहन ऐसे भी थे जो इस दृश्य को देखकर अपने आंसू रोक ना पाए और फूट फूट कर रो पड़े। उनका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने बाबा जी के लिए दिल में सच्चा प्रेम बसाया हो। इसके बाद पाठी जी ने सत्संग करवाया, लेकिन संगत जी दिलों में जो खालीपन था उसे कोई भी पूरा नहीं कर सका। संगत जी, आज का सत्संग सामान्य दिनों से बिल्कुल अलग रहा। जहां रोजाना सत्संग घंटों तक चलता है और संगत तृप्त होकर लौटती है, वहीं आज का सत्संग, सोचिए वह क्षण कितना भारी रहा होगा जब दूर दराज से आए भक्त, जिन्होंने सैकड़ों किलोमीटर का सफर सिर्फ इस उम्मीद में तय किया था कि शायद आज बाबा जी के दर्शन मिल जाएंगे, उन्हें यह पता चला कि बाबा जी कार में भी नहीं आएंगे। कई भाई बहनों की आंखें भर आईं, कुछ तो वहीं खड़े खड़े रो पड़े। संगत जी, बाबा जी की एक झलक के लिए लोग तरसते हैं। वह पल जब बाबा जी मंच पर खड़े होकर अपनी मुस्कान से संगत को निहाल करते हैं, वह पल जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। और जब बाबा जी नजर ना आए तो दिल के भीतर ऐसी उदासी छा जाती है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यह तो पहली बार नहीं हुआ। पिछले हफ्ते भी जब हुजूर जी ने सत्संग किया था, तब भी बाबा जी मंच पर नहीं आए थे। लेकिन आज तो स्थिति और भी गहरी हो गई। न सिर्फ मंच पर बल्कि खुली कार में भी बाबा जी अनुपस्थित रहे। इसी वजह से पूरे डेरा परिसर का माहौल एक अजीब सी खामोशी और उदासी से भर गया। हाँ, हुजूर जी ने जरूर संगत को खुली कार से दर्शन दिए। संगत जी, आप जानते ही हैं कि जिस कार में दोनों महापुरुष दर्शन देते हैं, उसमें विशेष रूप से 2 कुर्सियां लगाई जाती हैं। एक पर बाबा जी विराजमान होते हैं और दूसरी पर हुजूर। उस दृश्य को देखने मात्र से ही संगत का मन प्रफुल्लित हो जाता है। लेकिन आज कार में वह दृश्य अधूरा रहा। बाबा जी की कुर्सी खाली रही और यह खालीपन संगत के दिल को बहुत गहराई से चुभ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कल क्या हुआ था, क्यों बाबा जी मंच पर नहीं आए, क्यों बाबा जी ने कार में भी दर्शन नहीं दिए। संगत जी, इसका जवाब हमें परसों शाम की घटनाओं में मिलता है। मैं आपको उसी शाम की एक सच्ची घटना सुनाता हूं। परसों की बात है जब मैं अपने बड़े भांजी को डेरा से फोन कर रहा था। बातचीत के दौरान अचानक पीछे से जहाज के उड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने हंसते हंसते मजाक में ही पूछ लिया, भाजी ये जहाज कहां से उड़ रहा है, कहीं बाबा जी तो नहीं जा रहे। भाजी पहले तो मुस्कुराए और बोले, नहीं बाबा जी नहीं जा रहे,
दरअसल कोई बड़े संत डेरा आए हुए हैं जो बाबा जी से मिलने आए थे। संगत जी सुनकर मैं चौंक गया और फिर भाजी ने धीरे धीरे सारी बात बताई। संगत जी, परसों की शाम का एक और वाकया भी बहुत खास रहा। जब मैंने अपने बड़े भाजी से फोन पर बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि उस दिन डेरा ब्यास में एक विशेष मुलाकात हुई थी। एक बड़े संत आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री स्वामी कैलाश आनंद गिरी जी महाराज पहली बार डेरा ब्यास आए थे। उनके साथ उनके सेवक भी मौजूद थे जो सोने की छतरी पकड़े हुए थे। यह दृश्य अपने आप में बहुत अद्भुत और दिव्य था। पाजी ने बताया कि उन्होंने बाबा जी के दर्शन भी किए और बाबा जी ने उनका अत्यंत आत्मीयता और प्रेम से स्वागत किया। वहां डॉक्टर दूध जी और कई अन्य महान संत भी उपस्थित थे। यह क्षण डेरा के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। संगत जी, बाद में आचार्य श्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट संगत जी उस मुलाकात में एक और बहुत सुंदर बात कही गई। बताया गया कि सिख परंपरा गुरु और शिक्षक को सर्वोच्च स्थान देती है, जबकि सनातन धर्म गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप मानकर उसकी महिमा का गुणगान करता है। यह सब सुनकर वहां का वातावरण और भी पवित्र और आध्यात्मिक बन गया। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले बताया, दोनों परंपराओं का असली उद्देश्य बिल्कुल एक ही है, समाज को प्रेम, सद्भावना और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना। यही संदेश उस शाम की गहन चर्चा में और भी स्पष्ट रूप से सामने आया। करीब 2 घंटे तक चलने वाली इस चर्चा में बाबा जी और संतों ने परंपराओं, धर्म और समाज के उत्थान पर गंभीर बातचीत की। हर शब्द में प्रेम, समझ और भक्ति का भाव झलक रहा था। चर्चा खत्म होने के बाद परसों रात बाबा जी ने आचार्य महामंडलेश्वर जी का बड़े स्नेह और आदर के साथ स्वागत किया। वहां एक साथ बैठकर भोजन हुआ और हर पल ऐसा लग रहा था मानो समय ठहर गया हो। हर किसी की आंखों में श्रद्धा और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। फिर संत जी धीरे धीरे लौट गए, लेकिन उनके दिल में बाबा जी के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया। अब संगत जी, कल की घटना ने तो सबका मन और भी हिला दिया। बाबा जी हेलीकॉप्टर से अमृतसर पहुंचे और सीधे सेंटर नंबर 8 पर गए। जैसे ही बाबा जी वहां उतरे, उनका पहला कदम संगत की ओर था। सभी की आंखें उस क्षण बाबा जी पर टिकी थीं। जब उन्होंने संगत को दर्शन दिए तो वहां उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में अपार खुशी और भक्ति की लहर दौड़ गई। उनके प्रेमपूर्ण नजरिए और मुस्कान ने हर किसी के दिल को छू लिया। बाबा जी ने वहां से एक मीडिया पर्सन के घर का भी दौरा किया। संगत जी, सोचिए उस घर का माहौल। हर कोई उस पल को संजोने के लिए अपने कैमरे और फोन को रखकर सिर्फ बाबा जी को देखने में मग्न था। उनके सरल और विनम्र व्यवहार ने वहां उपस्थित सभी लोगों को बहुत प्रभावित किया। इसके बाद बाबा जी सीधे शैना करोड़ वाले संत जी के घर पहुंचे। वहां भी उनका स्वागत अत्यंत प्रेम और आदर के साथ किया गया। संगत जी, यह देखकर लगता था कि बाबा जी हर जगह केवल दर्शन देने नहीं आते, बल्कि वहां का वातावरण पूरी तरह बदल देते हैं। लोगों के दिल में भक्ति, श्रद्धा और अपंत्व की भावना भर देते हैं। असल में उन संतों ने पहले ही बाबा जी से विनती की थी, जब भी समय मिले कृपया हमें मिलने जरूर आइए। बाबा जी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और वचन निभाते हुए वहां पहुंचे। सेवक और झट्ठेदार, जो लंबे समय से गुरुद्वारे से जुड़े थे, बाबा जी की सेवा में लगे हुए थे। बाबा जी के प्रत्येक कदम और हर मिलन में प्रेम, नम्रता और सादगी झलक रही थी। संगत जी, वहां का वातावरण इतना भावुक और दिव्य था कि हर किसी की आंखें नम हो गईं। हवा में प्रेम की लहर दौड़ रही थी। हर दिल बाबा जी के कदमों में झुक रहा था। यह अनुभव केवल देखने वाला ही नहीं, बल्कि यह दृश्य बहुत ही साधारण लग सकता है। या हुजूर जी किसी भी रूप में संगत से संपर्क कर सकते हैं और जो कुछ भी वहां होगा वह हमेशा अत्यंत अच्छा, लाभकारी और हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक होगा। याद रखिए, संगत जी, बाबा जी की शिक्षा यही है कि शांति, प्रेम, नम्रता और भजन सिमरन ही जीवन का सबसे बड़ा मार्ग है। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि हम हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख सकते हैं। संगत जी, यही सीख हमें ये बताती है कि जीवन में विवाद या झगड़े से हमें कभी अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। हमें हर परिस्थिति में सहनशील, प्रेमपूर्ण और संयमी बने रहना चाहिए। यही बाबा जी की सबसे बड़ी सिखावन है। संगत जी, सोचिए, अगर हम केवल यही अपनाएं
तो हमारे घर, समाज और संगत में सच्चा प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति हमेशा बनी रहेगी। यही बाबा जी चाहते हैं और यही उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी। कई लोगों के यह सवाल होते हैं कि या कुछ और कार्य करते हुए हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रह सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने काम धंधे भी करते रहें और हमारा ध्यान सद्गुरु की तरफ हो? हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहे तो कितनी अच्छी बात है। क्या ऐसा हो सकता है? तो भाई, हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर हम ऐसी अवस्था चाहते हैं, हम चाहते हैं 24 घंटों हमारे अंदर नाम का सिमरन चलता रहे और हमारे सद्गुरु का ध्यान बना रहे, तो यह कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा हो सकता है? यह मुश्किल काम नहीं है, मगर हमने इसे मुश्किल बना दिया है। हम सिमरन को समय कहाँ देते हैं? हम सिमरन भजन को रोजाना समय देते ही नहीं है। ऐसी अवस्था के लिए हमें हर रोज 24 घंटों के अंदर से 2.5 घंटे सिमरन भजन को देने होंगे, जो कि हमारे सद्गुरु का हमारे लिए हुक्म है, जो कि सद्गुरु ने हमें बताया है कि इन 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय हमें नाम के सिमरन भजन के लिए निकालने हैं। मगर हम सद्गुरु का हुक्म मानते ही कहाँ हैं। हम तो बस अपनी मर्जी करते हैं। जब समय मिला तो सिमरन कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। और हमारी ख्वाहिश है, देखो, हम चाहते हैं कि 24 घंटे चलते फिरते भी हमारे अंदर सद्गुरु नाम का सिमरन चलता रहे और उनका ध्यान बना रहे। तो भाई, ये कैसे संभव होगा? अगर हम चाहते हैं कि सारा दिन चलते फिरते हमारे अंतर में नाम का सिमरन चलता रहे और हमारे अंदर सद्गुरु का ध्यान बना रहे, तो इसके लिए भी हमें मेहनत करनी होगी। हमें सिमरन भजन को रोजाना बिना नागा समय देना होगा। जब हम रोजाना 2.5 घंटे एक जगह बैठकर नाम का सिमरन भजन करेंगे, तो फिर हमारे अंदर 24 घंटे नाम का सिमरन चलता रहेगा और सद्गुरु का ध्यान भी बना रहेगा। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल 2.5 घंटे अपने आप को नाम के सिमरन के साथ जोड़ना है। बैठकर नाम की भक्ति करनी है तो केवल 24 घंटों में 2.5 घंटे बैठकर सिमरन भजन करो और फिर सारा दिन सतगुरु की मौज में रहो। अगर ऐसी अवस्था बन गई तो फिर चलते फिरते काम धंधे करते क्या आप हर समय नाम के सिमरन में डूबे रहेंगे? फिर चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे लेटे हुए हैं, यहां तक कि आप किसी से वार्तालाप भी कर रहे हैं, तो आप बात तो कर रहे होंगे, उनको उनकी बातों का पूरा सही से जवाब भी दे रहे होंगे, मगर अंदर आपके नाम का सिमरन चल रहा होगा। ऐसी अवस्था बन जाती है जब व्यक्ति पूरे विश्वास के साथ, सच्चे हृदय के साथ 2.5 घंटे का समय सिमरन भजन को देने लगता है। तो भाई, यह केवल कहने से नहीं होगा, यह करने से होगा। क्योंकि ऐसे तो आपको हम चाहे कुछ भी कहते रहे, आपको यकीन नहीं होगा। जब आप खुद करेंगे, जब आप खुद इन अनुभवों से गुजरेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई में ही यह पूर्ण सच्चाई है। मैं तो ऐसे ही इधर उधर भटक रहा था, यहां तो आनंद ही आनंद है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो जाता है, जिनकी सूरत चढ़ जाती है तो वह कहीं खड़े हुए हैं, दरख्त से बातें कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं, कभी रो रहे हैं, ऐसा लगता है कि किसी का दुख सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो भाई, यह बहुत ऊंची अवस्था की बात है। यह उनके साथ होता है जो जीव कमाई वाले हैं, जो सिमरन भजन को समय देते हैं, जो सतगुरु के हुक्म में रहते हैं। उनको इस दुनिया से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वह तो बस सतगुरु की मौज में जीते हैं या कुछ और कार्य करते हुए हमारे वह सतगुरु के हर हुक्म को अपने सिर माथे पर रखते हैं। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कितने दुख परेशानियां आ जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि भाई, उन्होंने तो अपना सब लाख योनियों में पता नहीं कितने दुख झेलने पड़ेंगे। हम अपने आसपास देख ही रहे हैं किस तरह इन जानवरों के साथ अन्याय हो रहा है। सब कुछ हमारी आंखों के सामने है। फिर भी हम अपने मन के अंदर थोड़ा सा भी भय नहीं रखते, थोड़ा सा भी नहीं सोचते कि अगर कहीं हमें इनमें जन्म लेना पड़ जाए तो क्या हालत होगी हमारी। हम तो यही सोचते हैं कि यह तो इनके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं होगा। तो भाई, हम इन्हीं योनियों में से निकल कर आए हैं। जानवर कैसे दुखों से, तकलीफों से बीमार हो जाते हैं, कोई नहीं पूछता इनको। सभी तड़प तड़प कर मर जाते हैं। सारा सारा दिन धूप में इनसे काम लिया जाता है
और अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिलता है। मगर क्या करें, मजबूर है बोलकर नहीं कह सकते और चुपचाप दुख सहन करते रहते हैं। तो भाई, कहने का मतलब यही है कि अगर हम इन दुखों से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ऐसी दशा ना हो, हमारी ऐसी बेकदरी ना हो, तो फिर भाई हमें नाम की कमाई करनी चाहिए, सद्गुरु के नाम की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। और युगों युगों से यही तरीका संत महात्माओं ने अपनाया है। संत महात्माओं ने पता नहीं कितनी मेहनत की, कितने वर्षों तक तप किया, फिर कहीं जाकर किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई, किसी को नहीं हुई। मगर इस कलयुग के अंदर तो और भी आसान तरीका हमें हमारे सद्गुरु ने बता दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जंगलों पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है। बता दिया है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहकर नाम की भक्ति कर सकते हो। और कोई ज्यादा समय भी नहीं बताया है, केवल 2.5 घंटे का समय नाम भक्ति को देने हैं। पूरे दिन में 24 घंटों में से 2 घंटे का समय अपने सद्गुरु की याद में व्यतीत करना है। ऐसा करने से हमारे सद्गुरु हमारे ऊपर खुश रहते हैं और उनकी दया मेहर हमेशा बनी रहती है और वह हमारी संभाल करते हैं, हमारी रक्षा करते 3 हैं। सद्गुरु जी फरमाते हैं कि तुम 1 कदम आगे बढ़ाओ, मैं 100 कदम चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। मगर कोशिश तो करो, और जब कोशिश करोगे, जब मेहनत करोगे, ये तभी संभव होगा, वैसे नहीं वैसे। चाहे हम बातें जितनी मर्जी करते रहे, हम कहते हैं कि हमें नामदान मिल गया है, हम नामधारी हैं। तो भाई, कहने से कुछ नहीं को,